हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे विश्वास के ऊपर, क्योंकि मेरा विश्वास है, विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप के सक्सेसफुल के ऊपर। तो इन अगर 4 चीज़ों का ध्यान रखें तो हम विश्वास को फिर से रिबिल्ड कर सकते हैं। और अगर किसी को नए विश्वास बिल्ड करना है तो उसमें भी ये 4 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो आइए जानते हैं ये 4 चीज़ें क्या हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है विश्वसनीय बने रहना, यानी बीइंग रिलायबल। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो कुछ भी आप कहते हैं वो आप उसे पूरा करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप कोई छोटी मोटी चीज़ को पूरा ना कर पाए, लेकिन अगर ये लंबे समय तक आप कही हुई चीज़ें आप पूरा नहीं करते हैं तो अगर ये किसी के साथ कॉन्स्टेंटली हो रहा है तो उस व्यक्ति का ट्रस्ट आपके ऊपर से कम होने लग जाएगा। बीइंग रिलायबल में दूसरी चीज़ है कि अपने दिए हुए वचनों का पूरा करना, यानी जो प्रोमिसेस आपने मेड किए हैं किसी के प्रति उसे फुलफिल करना। लोग उनके ऊपर विश्वास ज़्यादा रखते हैं जिनके ऊपर उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद है और लंबे समय तक भरोसेमंद रहेगा। और ये भरोसेमंद की जो पार्टी है किसी में फील तब की जाती है जब वो व्यक्ति अपने दिए हुए प्रोमिसेस को टाइम पे एग्जीक्यूट करता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई छोटे मोटे प्रोमिसेस आप फुलफिल ना कर पाए। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आप उसके पास जाकर आप खुद बता दें कि आप वो प्रोमिसेस को क्यों फुलफिल नहीं कर पाए। लेकिन अगर कोई ऐसा समय है जिसमें आपने किसी को बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है और वो पर्टिकुलर प्रॉमिस उसकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप उसे फुलफिल नहीं कर पाए तो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति पे आपको उनको जाके रीजन के साथ में एक नया प्रॉमिस भी देना होता है। और नया प्रॉमिस देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें एक टाइम लिमिट जरूर बताएं और जो नया प्रॉमिस दिया है उस टाइम लिमिट के अंदर किसी भी हालत में कंप्लीट होना चाहिए। कभी भी किसी गलती से भी सेकंड टाइम सेम चीज़ के ऊपर प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने की बात है कि आप ये सोच सकते हैं कि जो आपने प्रॉमिस को किया है वो बहुत छोटा सा है और नेग्लिजेंस है, बट लेकिन हम दूसरे का माइंडसेट नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जो छोटा सा प्रॉमिस आपको लग रहा है वो उसके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में आप हर प्रॉमिस करने के बाद में उस प्रॉमिस को एक यूनिक एक्टिविटी की तरह देखें और उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का हमेशा प्रयास करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और आपके प्रॉमिस एग्जीक्यूशन में कुछ भी दिक्कत आती है तो जो आपकी ट्रस्ट वर्थीनेस है उस व्यक्ति के दिमाग में वो कम होती जाएगी और आप अपना ट्रस्ट लूज करेंगे उस व्यक्ति के दिमाग में। बीइंग रिलायबल में तीसरा पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ये जो प्रॉमिस कीपिंग है या अपनी बात को पूरा करना है, ये सिर्फ रिलेशनशिप की स्टार्टिंग पे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ थ्रू दैट लाइफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और तब आप बहुत अच्छे थे, आप अपने प्रॉमिसेस रखते थे और बाद में स्लोली आपने अपने प्रॉमिसेस रखना खत्म कर दिया है, तो ये आपकी ट्रस्टवर्थीनेस में बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन से जरूर हमें बचना चाहिए और हमारे जो प्रॉमिसेस है और जो हमारा कहना है वो एक लॉन्ग टर्म तक हमें फुलफिल करते रहना चाहिए। तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप बनने के लिए नींव बन जाती है। बिल्ड और रिबिल्ड ट्रस्ट में जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है बीइंग ऑनेस्ट। इसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके उतना हम सच सामने वाले को बताएं, क्योंकि ये बात सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ऑनेस्टी सबसे अच्छा पॉलिसी है। तो आप जितना हो सके अपने सामने वाले को सच बताते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है आपकी ट्रस्टवर्थीनेस को बढ़ाए रखने के लिए। और सच बोलना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तब हो जाता है जब आपको एक झूठ से फ़ायदा हो रहा हो। बट मेरी बात को मानिए, उस स्थिति पे भी अगर आप सच बोलते हैं और आप अपना बेनिफिट ना मानते हुए दूसरे को सच बोलते हैं जिससे आपको नुकसान हो रहा है, इससे सामने वाले के माइंडसेट में आपकी ट्रस्टवर्थीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो इस बात को रियलाइज कर लेता है कि आप अपना नुकसान करते हुए भी उससे एक सच बता रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्थी हैं। ये वो पर्सन सेंस कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि आपके फ्रेंड ने आपको एक बुक दी और गलती से आपने उस बुक पे पानी गिरा दिया। अब 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है कि आप उसे सच बता सकते हैं कि क्या हुआ, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि उसी बुक की दूसरी कॉपी परचेस करके उसे दे दें, उसे झूठ बोल दें। अगर आप उसी की एक दूसरी कॉपी परचेस करके उसे देते हैं और गलती से भी जाके उसे अगर ये पता चलता है कि ये वो कॉपी नहीं है जो कि उसने आपको दी थी, तो ऐसी स्थिति में आपकी ट्रस्टवर्थीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
क्योंकि उसे लगेगा कि आप ट्रस्टवर्थी नहीं हो, आप उसके रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो क्योंकि आप उसे सच नहीं बता पाए। बीइंग ऑनेस्ट के अंदर ही जो दूसरी चीज़ है कि अगर कभी किसी परिस्थिति में आप किसी को झूठ बोल देते हैं, और बहुत से समय ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जहाँ अपने आप ही बिना सोचे समझे झूठ निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके सच बता दें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपकी झूठ के बारे में उसे किसी और के थ्रू से पता चलता है और उस समय आप डिनाई करते हैं कि नहीं वो झूठ नहीं था, जो आपने बोला था वही सच है, तो उस व्यक्ति की ट्रस्टवर्थीनेस आपके प्रति बिल्कुल ही गिर जाती है। और अगर दूसरी ओर आप उस व्यक्ति को सच बताते हैं और आप ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या था उस समय झूठ बोलने का, तो वो व्यक्ति विश्वास कर सकता है आपके ऊपर कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्थी हैं और आप अपने झूठ को भी एक्सेप्ट कर देते हैं। एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट काम करता है। अगर आप गलती से किसी को झूठ बोल चुके हैं या गलती ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे आपने झूठ बोला है, तो उस स्थिति से निकलने के लिए आप जल्द से जल्द उसे उस बात का सच एक्सप्लेन कर दें। बीइंग ऑनेस्ट में जो तीसरी चीज़ है वो है हृदय से बोलना, क्योंकि बहुत सी स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि आप जब किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो तो आप उस व्यक्तियों की गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो उन्होंने हाल ही में कुछ गलती की हो सकती है और आप उन्हें बता रहे हो कि आपने ये गलतियाँ की हैं, तो उन्हें ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि वो उस गलतियों के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें ऐसा, बल्कि उनको ऐसा फील होना चाहिए कि उन्होंने गलतियाँ जरूर की हैं बट उनकी लाइफ और उनका रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी छोटी मोटी गलतियों में इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो उससे ये फील होगा कि आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाना ईजी है और वो डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने हाथ को ईजिली आपके सामने ओपन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक रिपोर्ट सबमिट की है और आप फिगर आउट करते हैं कि उस रिपोर्ट में ये गलतियां हैं, तो आप उससे उस गलतियों का ब्लेम मत डाल दीजिए कि आपकी वजह से ये रिपोर्ट गलत आई है। आप उससे बोलिए कि देखो इस रिपोर्ट पे ये गलतियां हैं, मैं ये मान सकता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हों जिसकी वजह से आप इस रिपोर्ट को बनाते समय फोकस नहीं कर पाए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस रिपोर्ट को क्या जल्दी से जल्दी ठीक करके दे सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बात करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करके आप किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं हृदय से और उस व्यक्ति को ठेस पहुंचाए बिना, क्योंकि हमें सच बोलना चाहिए, बट सच बोलते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला उस सच को किस तरह से फील करता है। ट्रस्ट बिल्ड और रिबिल्ड करने में जो तीसरी चीज़ है वो है बीइंग ओपन, यानी खुले विचार करना। ऐसा मानिए कि आप किसी के साथ में एक नए रिलेशनशिप में हैं और वो आपसे आके पूछता है कि आज का दिन कैसा था, तो आप ये भी जवाब दे सकते हैं कि दिन अच्छा था। तो जब आप इंफॉर्मेशन को काफ़ी छोटा करके बोलते हैं तो ये विश्वास को बढ़ाता नहीं है, बल्कि आप ऐसा बोल सकते थे कि आज दिन ठीक था पर मैं आज डॉक्टर से मिलने गया था, मेरे को लगा था कि ये एक सामान्य सा हेल्थ चेकअप होगा, पर डॉक्टर को लग रहा है कि मेरे को एक बहुत ही गंभीर हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, तो उसने ये सारे टेस्ट मुझे करने के लिए बोले हैं। ऑल्दो अभी रिपोर्ट नहीं आई है पर डॉक्टर को ऐसा शक है। तो जब आप इंफॉर्मेशन को अधिक शेयर करते हैं तो आप किसी को खुले दिमाग से ओपन करते हैं कि आपके साथ चल क्या रहा है। तो जब आप अपनी सारी डिटेल्स किसी को बताते हैं तो वो व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट इजीली कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ भी अपने लाइफ में सीक्रेट रखते हैं। और जब आप चीज़ें को ओपन रखते हैं, बिल्कुल खुला रखते हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाता है किसी को भी कि आपके ऊपर आसानी से वो विश्वास कर सके। बीइंग ओपन में दूसरी चीज़ है वो है कि अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अभी आप अपने नियरेस्ट फ्रेंड को नहीं बताना चाहते हैं, तो आप क्लियरली उसे डिक्लेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। बहुत सी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है बट आप वो इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड के साथ अभी शेयर नहीं कर सकते हैं, और अगर खासकर आपका कोई पुराना फ्रेंड है तो वो आपकी उस इन्फॉर्मेशन को फील कर जाएगा आपके बिहेवियर में कि आप उससे कुछ चीज़ छिपा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड को क्लियरली बता दें कि हाँ एक पर्टिकुलर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है बट आप अभी सही टाइम नहीं समझते हैं उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, बट आप उसे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस भी दें कि आप इस इन्फॉर्मेशन को इस समय तक उन्हें जरूर बता देंगे। जब आप ऐसा करते हैं तब होता क्या है, जो आपका नियरेस्ट फ्रेंड है उसे ये फील होता है कि ओके
कि कुछ सर्टेन चीज़ है जिसे आप अभी उसे बताना नहीं चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम एक सिक्योरिटी भी दे रहे हैं कि आप उस इन्फॉर्मेशन को जल्द ही उन्हें बता देंगे। इससे उसके दिमाग में मेंटल स्पेकुलेशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो शायद ऐसा भी सोच सकता है कि शायद आप उसके बारे में कुछ ऐसा बुरा जानते हैं जो आप उसे बताना चाहते हैं, और वो ये भी सोच सकता है कि आप फ्रेंडशिप कहीं ख़त्म करने के सोच पे तो नहीं है। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आप बच सकते हैं जब आप ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली डिक्लेयर कर दें कि कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप इस पर्टिकुलर समय तक उसे बता देंगे, बट अभी नहीं। और अब हम बिल्ड और रिबिल्ड ट्रस्ट के अपने फाइनल मेथड यानी चौथे मेथड की तरफ, जिसका नाम है शोइंग योर इंटीग्रिटी, यानी अपनी ईमानदारी दिखाना। इसकी जो पहली चीज़ है वो है कीप योर सीक्रेट फॉर यू, यानी कि अगर कोई गुप्त बात आपको बताई गई है तो उसे आप गुप्त ही बनाए रखें। तो बहुत से लोगों में गॉसिपिंग करने की आदत होती है, बट कोई दूसरा व्यक्ति आपको उसकी ज़िंदगी की गुप्त बात आगे बताई है, यानी एक सीक्रेट आगे बताया है, तो आपको उस सीक्रेट को हमेशा सीक्रेट ही रखना है। उसे अपनी गॉसिपिंग करते समय किसी और को बता नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस व्यक्ति ने आपको पर्टिकुलर सीक्रेट बताया है उसका विश्वास आपके प्रति बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि उसने पर्टिकुलरली आपको बताया था कि इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखो। शोइंग योर इंटीग्रिटी में दूसरी चीज़ है वो है डिस्प्लेइंग लॉयल्टी, यानी कि आपकी निष्ठा का प्रदर्शन करना। और निष्ठा का मतलब होता है कि आप कितना उसे बचाना चाहते हैं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। ये सिर्फ तभी नहीं होना चाहिए जब वो आपके सामने हो, ये तब भी होना चाहिए जब वो आपके सामने ना हो, फिजिकली प्रेजेंस ना हो। क्योंकि बहुत से समय हम ऐसा बिहेव भी करते हैं जब हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं होता है तो हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, और जब वो हमारे सामने होता है तो हम उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये गलत एग्जाम्पल है लॉयल्टी दिखाने का, और ऐसे करने पर हम अपना ट्रस्ट उस व्यक्ति के सामने बना नहीं सकते हैं। और लॉयल्टी का एक मतलब ये भी होता है कि जब सामने वाला किसी मुसीबत में फंसा है तो आप एक स्टेप आगे बढ़कर उसे हेल्प करें। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपने को-वर्कर्स की हेल्प करने के लिए अधिक समय देना और उनके बचे हुए काम को कंप्लीट करने में आप एक्टिवली सपोर्ट करें। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है लॉयल्टी रिप्रेजेंट करने का। और अगर आप कहीं स्टूडेंट हैं तो बहुत से समय आप किसी सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड को हेल्प करें एक स्टेप आगे जाके, कि उससे हेल्प करें कि उस सब्जेक्ट को सही से समझने में। तो जब आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड जाते हैं अपनी लिमिट से तो वो व्यक्ति आपके ऊपर बहुत इजीली ट्रस्ट कर सकता है। हरे कृष्णा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप ट्रस्ट को बिल्ड और रिबिल्ड करना चाहते हैं तो इन 4 चीज़ों का फॉलो अच्छे से करेंगे और ये आपकी हेल्प करेगी आप ट्रस्ट को बिल्ड और रिबिल्ड करने में। हरे कृष्ण।